बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के ज़ायक़े में वेलकम करती हूं। उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त सी रायते की रेसिपी लेकर आई हूं जो कि बनाना बेहद आसान है, बहुत ही सिंपल है। लेकिन मैंने इसको में जो जो अफादियत आपको बताई हैं या जो जो इसमें मैंने किडनी के पेशेंट के लिए बताया है ना, तो आपने इसके लिए मेरी पूरी रेसिपी एंड तक देखनी है। तो चले रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। ज़बरदस्त सा रायता। लेकिन उससे पहले आप लोग नए देखने वाले से रिक्वेस्ट है, दिल्ली के जायके ज़रूर सब्सक्राइब करें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं ज़बरदस्त सा रायता। आज हम जो रायता बनाने जा रहे हैं ना, ये बहुत ज़बरदस्त सा रायता है जिसके लिए हमने दही ले लिया है, प्याज ले लिए, चॉप करी हुई हमने प्याज ली है, टमाटर लिए हमने चॉप किए हुए, और हमने चॉप किए हुए खीरा लिया है, और इसी तरह हमने हरा धनिया लिया है। उसको हमने काट लिया है, पहले अच्छी तरह वॉश किया, फिर हमने इसको काट लिया है। उसके बाद हमने पुदीना लिया, इसको भी हमने वॉश कर लिया है। अच्छा, हमने जो ये सब्जियां ली हैं, प्याज, टमाटर, खीरा, हरा धनिया, पुदीना, इससे अब हमने 2-2 टेबल स्पून लेना है, या आपने जितना रायता बनाना हो आप उस हिसाब से ले सकते हैं। दही मैंने 1 पाव लिया है, उस हिसाब से मैं 2-2 टेबल स्पून सब्जी सबसे पहले हमने दही को अच्छी तरह फेंट लिया, क्योंकि फेंटने से क्या होगा, इसके लम्स खत्म होंगे और क्रीमी क्रीमी दही बनकर आपके पास तैयार हो जाएगा। ये फ़ायदा होगा फेंटने से। अच्छी तरह हमने फेंट लिया था। फिर तमाम सब्जियों को हमने धोकर और चॉप करके इसमें शामिल कर दिया है दही में। अब इन तमाम सब्जियों को अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे अपने दही में। अच्छी दही का जो रायता मैं बनाने जा रही हूँ ना, आप यकीन करें, इसको आप पुलाव के साथ खाएं तो मज़े का लगेगा, बिरयानी के साथ खाएं तो मज़े का लगेगा। और आजकल सर्दियाँ, सर्दियों में सब तरफ हर घर में पराठे बन रहे होंगे, हर तरह तरह के पराठे बन रहे होंगे। कोई मूली का पराठा बना रहा होगा, तो कोई गोभी का पराठा बना रहा होगा, अलग तरह तरह के पराठे बन रहे होंगे। उनके साथ आप ये रायता बनाइए, उन पराठों के साथ आप यकीन करें, मैं कहती हूँ आपके पराठे का जायका जो है ना डबल हो जाएगा। इतना मज़ा देगा ना ये रायता आपके पराठों को, या जिस चीज़ के साथ भी आप खाना चाहें, पुलाव, बिरयानी, हर चीज़ के साथ ये रायता बड़ा मज़े का देगा। अब आपने इसमें शामिल कर देना है नमक। नमक आप देखिए हमने थोड़ा सा लिया, यानी 1/4 टीस्पून, या आप अपनी दही के हिसाब से नमक शामिल कर दीजिएगा। अच्छा, मैं समझती हूँ इस रायते में ना आपको कोई चाट मसाला या कोई ब्लैक पेपर कुछ भी, या ग्रीन चिली का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट, कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये रायता यूं ही मज़े का लगेगा, क्योंकि हमने इसमें हर तरह की सब्जियां डाली हैं। इन सब्जियों को आपने इस दही में यूं ही इंजॉय करना है बगैर कोई डाले। सिर्फ़ और सिर्फ मैं इसमें डालूँगी, जो डालूँगी तो आगे चल के मैं आपको दिखाऊँगी मैं इसमें क्या चीज़ डालूँगी। अभी मैं आपको बताती हूँ कि जिन लोगों को किडनी का इशू है ना, अच्छा चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ज़ीरे को रोस्ट कर लिया है। सिर्फ मैं इसमें ज़ीरा डालूँगी, उसको मैंने अच्छी तरह हाथ से इस तरह चूरा कर लिया है। ज़ीरे को इस तरह आप की पीसने से क्या होगा, ज़ीरे को हाथ से करने से एक ज़बरदस्त सी, जब ज़ीरा हाथों से मसला जाएगा ना, तो ज़ीरे में से एक ज़बरदस्त सी खुशबू निकलेगी। और जो हमने इसको रोस्ट किया ना, रोस्ट करने से तो इसका फ्लेवर डबल हो जाता है। तो आप लोगों ने ज़रूर इसमें ज़ीरा रोस्ट करके और इस तरह हाथ से चूरा करके शामिल कर देना है। मिक्स करेंगे नमक और ज़ीरे को, बस हमने सिर्फ ये 2 इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। अब आपकी मर्ज़ी, तो आप चाहें तो चाट मसाला ऊपर से स्प्रिंकल कर सकते हैं। अब हम अपने इसमें सर्विंग जो रायते की बाउल होती है, हम इसमें निकाल लेंगे रायते की प्याली में। रायते को अपना ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा हमारा रायता बन गया है। अब मैं आपको बताने जा रही थी कि जो किडनी पेशेंट हैं, जिनकी किडनी में स्टोन होते हैं, उनके लिए कि वो खीरा और टमाटर, ये दोनों चीज़ें एक साथ यूज़ कभी भी ना करा करें। इससे क्या होगा, आपकी किडनी में स्टोन बनेंगे। तो आपने क्या करना है, इसमें थोड़ा सा अगर आप लेमन के ड्रॉप्स, फ्यू ड्रॉप्स इसमें ऐड कर देंगे ना, स्क्वीज़ कर देंगे, तो जो मैं आपको कह रही थी कि खीरा और टमाटर एक साथ खाने से स्टोन हो जाएंगे, तो वो शिकायत फिर आपको नहीं रहेगी। तो थोड़ा सा ज़बरदस्त सा रायता हमने अपनी ज़बरदस्त सी प्याली में, रायते की प्याली में निकाल लिया है, सर्व कर लिया। आपको पता है ना, इसमें तमाम सब्जियां डली हुई हैं जो कि कितनी न्यूट्रिशन है और कितना न्यूट्रिशन इसमें पाया जाता है। और जो दही, आपको तो पता है कैल्शियम का सोर्स है दही, तो आपने ज़रूर यूज़ करना, अपने बच्चों को भी दें, खुद भी लें। ये रायता ज़बरदस्त सा रायता। तो मैं आपको बता रही थी कि आप लोगों ने बस फ्यू ड्रॉप्स इसमें लेमन के स्क्वीज़ कर देंगे, तो फिर कोई मसला, कोई परेशानी नहीं रहेगी। तो आप लोग इस रायते को ज़रूर इंजॉय करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा जब आपने इसमें लेमन स्क्वीज़ कर देंगे। तो चलिए, हमारा ज़बरदस्त सा रायता तैयार है, इसको आप इंजॉय करिए। मैंने बताया कि किन किन चीज़ों के साथ ये आपको रायता ज़बरदस्त लगेगा। चलती हूँ, इसी तरह आप लोगों के लिए मज़े मज़े की यमी यमी रेसिपी लेकर आती रहूँगी। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।